गाइस, धनरेश पाल इज हियर। दोस्तों, 3 बातें जो आपके जीवन में घटित हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या नहीं, यू डूइंग गुड और बैड। दोस्तों, ये 3 बातें आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। दोस्तों, जो आपकी खोपड़ी में गूंजता है, शरीर साला ठीक वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुगर की बीमारी सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेने की वजह से होती है। शुगर की बीमारी ऐसे थोड़ी ना कि आपको चोट लग गया, आपको खून निकला और शुगर की बीमारी हो गई। बिल्कुल नहीं। दोस्तों, साइंस कहता है कि जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, आपके दिमाग पर बार बार प्रेशर पड़ता है और आप सिर्फ सोचते नहीं, नकारात्मक सोचते हैं और लगातार सोचते हैं, 3 महीने 6 महीने एंड ऑफ द ईयर जो आपको डिप्रेशन है वो हो जाता है। इसकी वजह से हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से, जिस कहानी को सोचकर आपको ये शुगर हुई है, जिस प्रॉब्लम को, जिस कहानी को सोचकर आपको ये सब हुआ है, हो सकता है कि वो कहानी पिछले 6 महीने बाद खत्म हो जाए, लेकिन आपको शुगर परमानेंट हो जाता है। नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। नंबर 2, ब्रेन कम्युनिकेट विद ऑल द सेल्स इन द बॉडी बाय हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। आपका दिमाग आपके शरीर के हर सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, ये साइंस है, इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। Number 3, something fake is believed enough by somebody that is become something real. Number 3, something fake is believed enough by somebody that is become something real. दोस्तों, कुछ झूठ माइंड इतनी शिद्दत के साथ मान लेता है कि फाइनली वो वही करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठीक वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको जोड़ना चाहता हूं दोस्तों। वो कहानी है यूएस की। एक आदमी को फांसी है, एक आदमी को फांसी की सजा है। ही इज 26 ईयर ओल्ड। एक लड़का जिसको लाइफ सेंटेंस है क्योंकि वह मर्डर किया था, 26 साल की उम्र में ही उसे फांसी है। दोस्तों, ये केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने इसको समझ लिया कि हमारा ब्रेन यदि हमको कंट्रोल कर रहा है तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और यदि हमने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया तो वी विल बिकम अ किंग। माइंड हमको कंट्रोल करता है या हम माइंड को कंट्रोल करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज ए फांसी गो इफेक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, 26 ईयर का ओल्ड का लड़का जिसको फांसी है, सेंटेंस है, अमेरिका में उसने क्राइम किया है। मृत्यु के ठीक 4 दिन पहले उसके पास 4 पैनल की टीम आती है, अ जज, अ डॉक्टर, जेलर एंड साइंटिस्ट। 4 लोग उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, हम तुझे फांसी पर लटकाने वाले हैं बिकॉज तुझे फांसी की सजा है। हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर तुझे फांसी दी गई तो तेरे गर्दन के ऊपर की कुछ हड्डियां टूटेंगी, 7 से 8 मिनट तक तुझे बहुत ही भयंकर दर्द होगा। लड़के ने कहा, फिर हम तुझे ऑप्शन बी देना चाहते हैं। क्या है वो? हम तुझे कोबरा बाइट कराएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ यहाँ का है, गर्दन के ऊपर। जिंदगी में आदमी बाद में हारता है, सबसे पहले यहाँ हार जाता है, और जिंदगी में आदमी बाद में जीतता है, सबसे पहले यहाँ से जीतता है। तो वो चारों उसके पास गए और उससे बताया कि हम तुझे वो कोबरा बाइट कराएंगे और कुछ ही सेकंड में तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि कोबरा बाइट करेगा और उसका जहर तेरे शरीर में जाएगा, जिसकी वजह से तू बहुत ही कुछ सेकंड में तेरी मृत्यु हो जाएगी।
क्या तू ऑप्शन बी चुनना चाहता है? लड़की ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं क्यों 8 से 10 मिनट तक भयंकर दर्द सहूं? आई विल टेक अ कोबरा बाइट। ओके डन। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई। वो लड़का जिस चेयर पर बैठा था करीब करीब 30 फुट दूर एक दूसरा आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक कोबरा, और उस कोबरे से बचने के लिए, उस कोबरा बाइट ना कर सके, कोबरा काट ना सके, उसके लिए उसके हाथ में बहुत सारे कपड़े लपेटे गए थे। और जज, डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड जेलर, यही 4 लोग उसके आसपास में थे और उसका बॉडी चेकअप हुआ, क्योंकि यह एक प्रोटोकॉल है, आपको एनओसी चाहिए। बॉडी चेकअप हुआ, साइन कराया गया। आर यू रेडी? यस, आई हैव नो ऑप्शन, आई एम रेडी। तो डॉक्टर ने उसको विशल किया और यह लड़का जिसे 4 दिन पहले से यह बताया गया था कि तुझे 4 दिन बाद फांसी होने वाली है। गाइस लिसन मी वेरी केयरफुली। 4 दिन में ये एक काम कर रहा था, वो बार बार सोच रहा था कि मेरी मृत्यु 3 से 4 सेकंड में हो जाएगी। इट मीन्स he believe I will dead in 3 to 4 seconds. He believe I will dead 3 to 4 seconds. और इस 4 दिन में वो जब अपनी कोठरी में था, अपने प्रेजेंस में बार बार यही सोच रहा था, I will dead in 3 to 4 seconds. मुझे कोबरा बाइट होगी, जहर मेरे शरीर के अंदर जाएगा और मैं कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में मर जाऊंगा। I will dead in 3 to 4 seconds. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, एवरी चाइल्ड बॉर्न विथ जीनियस। साला उसके सॉफ्टवेयर में छेड़खानी होती है, या तो स्कूल में या तो घर पे। गूगल बोलता है कि एक बच्चे को पैदा होने से लेकर 18 साल होने तक 1,41,000 बार उसे ये कहा जाता है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा। गाइस 1,41,000 बार। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, यहां से सुनने के बाद आप गूगल करें, यू विल गेट इट। पैदा होने से 18 साल तक की उम्र के जब तक बच्चे नहीं हो जाते हैं तब तक उनको बार बार मना किया जाता है। मम्मा मैं खेलने जाऊं ना, मैं उधर जाऊं ना, मैं ये कर लूं ना, मम्मा मैं बाहर जाऊं ना। बच्चा कम बदमाश थोड़ी ना होता है भाई। अगर घर में मेहमान आ जाए तो आपके कितना भी मना करने पर वो कुछ तोड़ देगा, कुछ फोड़ देगा, या तो फिर दिवाली गंदी करने लग जाता है। बच्चों से बड़ा कोई सेल्समैन इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। साला कोई क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी बाप है हमारे। 1,41,000 बार जो खोपड़ी में बार बार ये कहा जाता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। जिस टेप रिकॉर्डर में, गाइस, जिस टेप रिकॉर्डर में 18 साल तक ये बातें भरी गई हो, 19 साल तो वही बजेगी ना यार, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब वो 4 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा था, 24/7 आई विल डेड इन 3 to 4 सेकेंड। कोबरा बाइट होगी, मुझे जहर दिया जाएगा और मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा। अब कुछ दूरी पर वो आदमी खड़ा था। डॉक्टर ने जैसे उसको विशल किया, वो करीब करीब 5 फुट दूर आके खड़ा हो गया। अब इस लड़के के हाथ और पैर बांध दिए गए और अब कहानी का क्लाइमेक्स आ गया दोस्तों। उसके हाथ और पांव बांध दिए गए और उसे ब्लैक कलर का स्कार्फ पहनाया गया, जो एक की प्रोटोकॉल है कि आप अपनी मौत को नहीं देख सकते हैं। ये स्कार्फ पहनते हुए सिर्फ एक ही बार सोच रहा था, एक ही चीज सोच रहा था, आई विल डेड फ्यू मिनट और सेकेंड्स। मुझे कोबरा बाइट होगी, आई विल हैव कोबरा बाइट एंड आई विल एंड। जहर जाएगा और मैं तुरंत के तुरंत मर जाऊंगा। मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। अब उसके चेहरे पर काला कपड़ा पहनाया गया और दोस्तों अब ये क्लाइमेक्स पूरा का पूरा आ गया। वो लड़का जिसने कोबरा लिया था, वह अपनी जगह से पीछे थोड़ा खसक गया और उसकी जगह पे एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक सिंपल सी कील थी। वो आदमी जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और वो पिन 2 बार उसके हाथ में चुभाता है ताकि उसको एहसास हो जाए कि मुझे कोबरा बाइट
कोबरा ने पाई। गाइस यू विल शॉक, उसकी 3 से 5 सेकेंड के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट पॉसिबल। साइंस हार जाता है दोस्तों, ये कैसे हो सकता है। साइंस को यह भी नहीं पता कि आगे जो होने वाला है वो उनकी खोपड़ी में बम फोड़ देगा साहब। मैं आपको बता दूं कि आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि इतना ताकतवर है कि आपके शरीर में पॉइजन भी पैदा कर सकता है दोस्तों। जस्ट सिर्फ और सिर्फ सोच के आपने अपने दिमाग से जो कुछ भी सोचा वो उसको पूरा कर देता है दोस्तों। अब जब उसे डॉक्टर लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट्स आती है वो सुनकर हैरान रह जाते हैं सब लोग, क्योंकि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ जहर फैलने की वजह से होती है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि हम तो सिर्फ छोटे मोटे सवाल में ही उलझे रहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, थोड़ा ये बता। गाइस बहुत ही ताकतवर है ये हमारा माइंड। जिस समय आपने इस माइंड का यूज कर लिया और उसे मांग करी और आपने उस पर कंट्रोल किया, ड्रास्टिकली आपकी जिंदगी में चेंज आएगा। एक बार जरूर से जरूर ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करके देखिए, आपकी जिंदगी भी 100% चेंज हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।